देखो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी ईरान और इजराइल के बीच में भयंकर युद्ध जो है वो चल रहा है एक तरीके का। और हो सकता है आने वाले दिन में ये और इसका दायरा बढ़ जाए और कहीं ना कहीं ये विश्व युद्ध का रूप ले सकता है, यानी वर्ल्ड वार 3 की आशंका है। ठीक है, देखिए इनके बीच युद्ध जो है उसके पीछे कई कारण है। और जो अभी वर्तमान में जो इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया उसके पीछे अभी फ़िलहाल एक कारण है कि चूँकि ईरान परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा है, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, परमाणु हथियार बना रहा है। यानी सीधा शब्दों में कहें तो परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है। उसके लिए काम उसका चल रहा था, यूरेनियम संवर्धन वगैरह का सब काम चल रहा था, वैज्ञानिक उसके लगे हुए थे और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इसमें सपोर्ट था। तो देखिए, मेन है कि अभी जो आप इजराइल का जो गाज़ा में या फिर वहाँ के आसपास के जो भी देश हैं उन सब से युद्ध जो चल रहा है वर्तमान में, इजराइल पिछले कई वर्षों से लगा पड़ा है। तो वो युद्ध अगर समझिए तो अगर देखा जाए तो उतना डीप में हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि अगर उसको समझा जाए अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि ये युद्ध जो है प्रॉक्सी के रूप में, ठीक है, यानी छुप कर कहीं ना कहीं ईरान ही उसके साथ लड़ रहा है। क्योंकि जो हथियार का सप्लायर्स है वो ईरान ही है जो उन सब देशों को हथियार देता है ना, और फिर वो उनसे लड़ते हैं, यानी इजराइल से। इजराइल का 32 दांत में एक जीव वाली कहानी है, यानी कि 32 दांत है और उसमें एक जीव है। तो इजराइल की वही स्थिति है। तो इजराइल में कई बार ऐसा भाषणों में, रैलियों में कहा गया है कि इन सब जो मुस्लिम कंट्रीज़ है उनके बीच में ये एक कुएं की तरह है, इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो इसको लेकर इजराइल जो है वो सतर्क है, क्योंकि जो परमाणु हथियार ईरान बना रहा है उससे सबसे पहले खतरा जो है वो लग रहा है इजराइल को। इजराइल को लग रहा है कि अगर ये परमाणु हथियार बना लिया तो फिर ये सबसे पहले हम ही पे फेंकेगा, मेरे पे ही वार करेगा। क्योंकि आज के डेट में ईरान का उसी के साथ संघर्ष है, उसके अगल बगल के सभी देशों का, क्योंकि 32 दांत और एक जीभ वाली जो है कहानी हो चुकी है। और देखिए, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से, अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण में अगर हम लोग देखें तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो क्षेत्रफल के हिसाब से इजराइल जो है ईरान से 75 गुना छोटा है। यानी कि इजराइल का जो क्षेत्रफल है वो 22,000 वर्ग किलोमीटर है, 22,000 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, जबकि ईरान का जो क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा है, यानी कि वो है 16,48,000 वर्ग किलोमीटर। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा है। तो यानी कि एक ही परमाणु बम में वो पूरा इजराइल को साफ कर देगा। तो इजराइल पहले से ही डरा हुआ है, इसीलिए इजराइल चाहता है कि अभी ही उसके कार्यक्रम को फेल कर दिया जाए और फेल कर दिया जाए ताकि आगे का जो खतरा हो वो नहीं रहे। इसीलिए इसी कारण उसने जो अटैक है वो अचानक 200 जगहों पर किया, 200 विमानों के साथ 100 जगहों पर उसने किया। ऐसे युद्ध में दावा तो वो परफेक्ट होता नहीं है, वो जो भी जो न्यूज़ में आया तो उसने खास करके आपने देखा होगा जो परमाणु जो कार्यक्रम के जो सेंटर थे ईरान के, वहीं पे ज़्यादा अटैक किया है, जिसमें कि उसके 9 वैज्ञानिक जो हैं वो न्यूक्लियर वैज्ञानिक जो उस पर काम कर रहे थे। उसके अलावा उसके जो आर्मी के शीर्ष कमांडर थे उनका मृत्यु हो गया ईरान के। ठीक है, तो ये हमला किया गया और इजराइल ने कहा कि उसको कई वर्षों पीछे ढकेल दिया है परमाणु कार्यक्रम में, यानी कि परमाणु कार्यक्रम को लगभग बैक कर दिया है। तो ये इजराइल के लिए एक कहीं ना कहीं एक सफलता है, क्योंकि इजराइल को लगता है कि अगर इसने परमाणु बना लिया, परमाणु हथियार, तो फिर वो मेरे ऊपर ही यूज करेगा। तो इसलिए पहले उसको रोकना चाहता है। उधर अमेरिका जो है वो इजराइल के पीछे है, यूरोपीय देश जो है इजराइल के पीछे हैं, आपको पता ही है। तो किसी अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इजराइल क्यों, किस प्रकार से उसको बैकअप है, कैसे लड़ रहा है। तो देखिए, इजराइल अपने आप में भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग देश है, यानी कि उसके पास क्षेत्रफल भले छोटा हो, लेकिन जनसंख्या छोटा हो, लेकिन उसके पास जो है आज के मॉडर्न वारफेयर का, मॉडर्न युद्ध जो प्रणाली है उसका अच्छा तगड़ा उसके पास सिस्टम है। उसके पास आयरन डोम सिस्टम है जो मिसाइल्स अटैक को रोकती है, लगभग 90% के आसपास वो अटैक्स को रोकती है। तो ये चीज़ आपने देखा होगा कि इसके पहले भी ईरान ने 300 मिसाइल्स ड्रोन के साथ हमला किया था इजराइल के ऊपर, जिसमें बहुत सारे जो 70 से 80%, 90% जो है वो उसको आसमान में ही उसके डिफेंस सिस्टम ने, आयरन डोम ने मार गिराया था। कुछ जो है नीचे आकर फूटा, जिसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। अभी भी आपने देखा होगा कि ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई किया है, रिटेलिएशन जो किया है 14 तारीख को, उसमें भी ज़्यादा नुकसान की खबर नहीं, फिर भी 10 लोगों की मौत की खबर है। तो ज़्यादा ये हमला प्रेसाइज था ईरान की तरफ से, जिसमें सीन्स आ रहे हैं, विजुअल्स आ रहे हैं, जिसमें दिख रहा है कि इजराइल को भी नुकसान हुआ है। लेकिन इजराइल का जो टारगेट था वो काफ़ी प्रेसाइज था और उसने एक तरीके से ईरान की, एक तरीके से कहिए तो परमाणु कार्यक्रम की कमर तोड़ दी है। ठीक है, तो ये मेन इसलिए था। उधर अमेरिका भी दबाव उस पर बना रहा है कि आप संधि कर लो, ईरान पर दबाव बना रहा है कि संधि आप कीजिए, अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकिए, ये चीज़ है। तो कुल मिलाकर इजराइल इसी आशंका के चलते ईरान के ऊपर हमला किया है। वैसे तो अगर ये युद्ध इजराइल इतने दिनों से लड़ रहा है तो समझिए कि ईरान के साथ ही लड़ रहा है, क्योंकि ईरान प्रॉक्सी वार में शामिल है, उन सब देशों को लगातार हथियार से, पैसा से, सबसे सपोर्ट करता है, तभी वो टिके हुए हैं। तो इजराइल के सामने वे बिल्कुल नहीं टिक सकते हैं, है ना। अब जरा एक तुलनात्मक अध्ययन हम लोग कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो अगर क्षेत्रफल एक तरफ ईरान को रखते हैं, एक तरफ इजराइल को रखते हैं, तो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी जैसा मैंने बताया कि 22,000 वर्ग किलोमीटर है इजराइल, तो 16,48,000 वर्ग किलोमीटर है ईरान, यानी कि बहुत बड़ा। यानी एक तरफ ये मिट्टी का छोटा टुकड़ा आप देख लीजिए भूमि का, तो एक तरफ बड़ा भूखंड है, यानी कि 75 गुना, ठीक है, बड़ा, यानी 75 इजराइल के बराबर है क्षेत्रफल में ईरान। ठीक है, जनसंख्या में देखा जाए तो भी 9.5 मिलियन, यानी लगभग आपका 95 लाख की जनसंख्या है। 2024 का आंकड़ा है ये। इजराइल का 75 लाख का जनसंख्या है, 75 लाख नहीं, 95 लाख, 95 लाख, जबकि ईरान की जनसंख्या जो है 88 करोड़, यानी कि 88 मिलियन की है। ठीक है, उसके अलावा जो राजधानी देखा जाए तो उसका इजराइल का यरूशलेम है और उसका तेहरान है। तो आपने न्यूज़ में आप देखते ही होंगे कि बराबर इजराइल धमकी दे रहा है कि तेहरान को तबाह कर देंगे। धर्म मुख्य रूप से तो यहूदी धर्म
इजराइल वाले यहूदी धर्म से बिलोंग करते हैं और ईरान वाले जो है इस्लाम धर्म है। इस्लाम में भी शिया बहुल है, यानी वहाँ पे शिया समाज का जो है ज़्यादा वर्चस्व है। सरकार जो है तो इजराइल में आप पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है वो है, ठीक है, संसदीय लोकतंत्र है। जबकि ईरान में जो है इस्लामी गणराज्य है, यानी कि वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। आपने देखा होगा कि कई बार ईरान में इसको लेकर प्रोटेस्ट वगैरह भी हुए हैं, लेकिन वहाँ पे इसी प्रकार का शासन है, इस्लामी गणराज्य है। जीडीपी देखा जाए तो देखिए ये इजराइल जो है, इसीलिए हम ऐसे नहीं कर रहे थे कि इजराइल ताकतवर देश है और ईरान के मुकाबले। जीडीपी देखा जाए तो जो इजराइल का जीडीपी है इतना छोटा होते हुए भी 525 अरब डॉलर का है। आप सोच सकते हैं 525 अरब डॉलर का है जीडीपी इजराइल का, जबकि 430 अरब डॉलर का जीडीपी है ईरान का। तो सोच सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। और उसके अलावा कि प्रति व्यक्ति आए तो निश्चित रूप से यहाँ पे प्रति व्यक्ति आए इजराइल में 55,000 यूएस डॉलर है, जबकि ईरान में मात्र 4800 यूएस डॉलर है। आप सोच सकते हैं कमाई में भी लोगों के बीच में कितना बड़ा गैप है। सेना जो है तो सेना का अगर देखा जाए तो वहाँ पर इजराइल में 1,70,000 जो है सैनिक जो है वो हैं, वहीं ईरान में लगभग 6 लाख, यानी 5,70,000 6 लाख मान लिया जाए, 6 लाख सैनिक हैं, यानी कि 2 लाख और 6 लाख सैनिक है। आप देख सकते हैं तो कितना बड़ा यहाँ पे गैप है। लेकिन आज का जो है वो वार का टेक्नोलॉजी सब बदल गया, तरीका बदल गया। आजकल मिसाइल से, ड्रोन से अटैक हो रहे हैं, एयरक्राफ्ट से अटैक हो रहे हैं, तो सेना छोटी हो या बड़ी हो कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है। परमाणु हथियार तो देखिए इजराइल जो है इतने सारे देशों से उलझ जाता है इजली, जब कितना छोटा है तो उसको कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। तो निश्चित रूप से परमाणु हथियार में इसको कहा जाता है कि इसके पास परमाणु हथियार है, लेकिन आधिकारिक रूप से पुष्टि इसकी नहीं है। तो जरूर इसके पास परमाणु हथियार है। जबकि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में लगा था, इसीलिए उस पर इजराइल ने अटैक किया। तो अभी तो ईरान के पास कोई परमाणु हथियार होने का दावा नहीं है। और कौन कौन कंट्री इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपने देखा होगा, मैंने बताया कि इजराइल को जो है अमेरिका डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, साथ ही यूरोपियन देश जो है वो सभी सपोर्ट इसको कर रहे हैं। जबकि ईरान के साथ तो कोई स्पष्ट रूप से नहीं है, वही है पाकिस्तान। तो आप सोच ही सकते हैं जिसका अपना कुछ क्षमता नहीं है तो वो उसके साथ होकर ये क्या करेगा। हालांकि इधर अमेरिका है तो उधर रूस जो है उससे थोड़ी नज़दीकी है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर अमेरिका किसी साइड रहेगा तो रूस दूसरे साइड रहेगा। तो ये चीज़ है, लेकिन स्पष्ट रूप से उतना सपोर्ट में नहीं है। चीन है तो चीन खुलकर आता नहीं है, तो ये चीज़ है। और विरोध में जो देश हैं इजराइल के, तो आप जानते हैं मिडिल ईस्ट के लगभग सभी देश उसके विरोध में ही है। इसके पहले भी एक बार युद्ध लड़ चुके हैं जिसमें लगभग सभी देश सरेंडर पोजीशन में ही थे, और आज भी इजराइल के सामने ये लोग नहीं टिक पा रहे हैं। जितने भी वहाँ के ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो नहीं टिक पा रहे हैं, उस समय भी नहीं टिक पा रहे हैं। तो इजराइल ने अपने आप को इतना बेहतर किया, इतना स्ट्रॉन्ग किया है, और जवाब भी बेहतरीन तरीके से देता है, इतना छोटा होने, क्योंकि उसके वजूद पे खतरा हो सकता है, इसलिए वो हर समय तैयार रहता है उसके अभी तक के जो ट्रेंड है उसको देखते हुए, ठीक है। तो उसका जो विरोधी दोस्त है उसमें आपका ईरान आ जाएगा, सीरिया आ जाएगा, लेबनान आ जाएगा। जो लेबनान में हिजबुल्ला जो है, जो एक आतंकी संगठन भी माना जाता है, लेकिन वही वहाँ पे एक पार्टी है जो उसको चलाता है लेबनान को, वहीं इसका अगर देखा जाए। और इसमें तो और सभी देश आ जाएंगे, मुस्लिम देश सभी इसके विरोध में ही है कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली जो लड़ रहा है वो इनका मैंने नाम बताया। जबकि इसका जो है तो वही इजराइल हो गया, अमेरिका हो गया, और देखिए कई लोग बोलते हैं कि सऊदी अरब, कतर, तो देखिए ये सब जो है आज के डेट में ये अपना बिज़नेस, ये अपना जो ये सब चीज़ें ख़राब नहीं करेंगे, इसलिए सब काफ़ी आगे बढ़ चुके देश हैं। ये नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो, झंझट हो, तो है इस वजह से सऊदी अरब वगैरह ये सब एक तरीके से न्यूट्रल पोजीशन में है। और अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे वो जिसको आतंकी घोषित किए थे उससे मिले, उसको एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ आप राष्ट्रपति के रूप में वहाँ का, है ना, सीरिया के। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार की वहाँ पर डिप्लोमेसी, राजनीति हो रही है। तो चूँकि इन सब देशों को शांत कर दिया तभी ये इजराइल ने उस पर अटैक किया है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि बीच में राष्ट्रपति ट्रंप का वो ट्रिप था, सीरिया वगैरह ये सब यहाँ गए थे। तो आपने देखा होगा तो 2000 किलोमीटर का ये डिस्टेंस पार करके जो अटैक जो ईरान में हो जाना, तो ये सोचने वाली बात है। तो निश्चित रूप से बीच में अन्य देश जो आते हैं उनका कोई उस पर इंटरेस्ट नहीं था। तो कुल मिलाकर ये एक तुलनात्मक अध्ययन हुआ। तो आपने देखा कि इजराइल जो है कहीं ना कहीं मॉडर्न वार के टेक्नोलॉजी में, जीडीपी में, प्रति व्यक्ति आय में और बड़े देशों के सपोर्ट में आगे है। तो इजराइल यहाँ पर पीछे नहीं रह सकता है, भले ईरान कितना भी ये कर ले, क्योंकि इसको बैकअप अच्छा है। अब आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि क्या होता है इनके बीच। ऐसे एक तरीके से युद्ध शुरू हो गया है, धमकियों का दौर चालू है, और ईरान ने पलटवार भी ज़बरदस्त किया है। निश्चित रूप से इस बार का पलटवार ज़बरदस्त था, क्योंकि इसने जो भी अटैक्स किए उसमें बहुत सारे जो मिसाइल से वो गिरे हैं इजराइल में, इजराइल को नुकसान भी हुआ है। यहाँ तक कि रक्षा मंत्रालय के ऊपर भी हमला होने का ईरान ने दावा किया है कि ईरान उसके रक्षा मंत्रालय के ऊपर भी मिसाइल अटैक किया है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं किया। लेकिन इजराइल ने खुद कहा कि 6 मिसाइल्स जो है आकर उसके धरती पे लगे हैं। तो निश्चित रूप से ईरान भी एक कंपैरेटिवली मजबूत देश है, इतनी जल्दी वो हार नहीं मानने वाला है, और काफ़ी सख्त उसके डिसीजंस होते हैं ईरान के, ये एक चीज़ है। लेकिन ईरान फिलहाल युद्ध नहीं चाह रहा होगा, क्योंकि वो परमाणु कार्यक्रम चला रहा है, तो वो सहते हुए अमेरिका का सभी की बातों को थोड़ा सहते हुए चाह रहा था चलने के लिए। लेकिन इजराइल पहले ही चाहता है कि इस कार्यक्रम को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये परमाणु हथियार बनेंगे तो सबसे पहला खतरा जो है इजराइल को ही है, इससे कि उसकी जो है संप्रभुता खतरे में आ सकती है। तो इसलिए इजराइल ने ये पहले ही अटैक किया और भी अटैक कर सकता है, इसलिए कि वो धमकी दे रहा है और भीषण हमले ईरान को झेलने होंगे। अमेरिका भी धमकी दे रहा है। तो सोच सकते हैं ये इस प्रकार से विश्व राजनीति और ये एक युद्ध का रूप लेते हुए, तो ये चीज़ है।
तो चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।